Good morning to all of you. Welcome to my A2 Study channel. जैसा कि हमने पिछली क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस को में हर वैरायटी के क्वेश्चन देखे, आज हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखकर थोड़े दो चार बचे हुए हैं, उसको अच्छे लेवल क्वेश्चन थोड़ा देखकर उसको सॉल्व करके फिर हम आज इस चैप्टर को एंड अप करेंगे। ठीक है, तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए। लड़के लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पर, तो हम क्वेश्चन को उनको तुरंत जवाब उन पर जाता है, तो आप लोग भी व्हाट्सएप पे से क्वेश्चन को शेयर किया करिए, हमको दिया करिए। जो अगर वो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, ट्रिक में प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उसको हमें दिया करिए। और जो है क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए भाई, मैथ तो हम पढ़ा ही देंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे ट्रिक्स पे जो बता रहे हैं उस टाइप पर, तब तक आपको मैथ आने वाली नहीं है। मैथ देख कर नहीं आती, मैथ को सॉल्व करके जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप वैरायटी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे बेसिक टाइप के भी हैं जो आते रहते हैं एग्जाम में, वहाँ लड़के फंस जाते हैं। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। कुछ लड़कों ने डाउट भी भेजा है, एक आध दो, जहाँ भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। और भाई लोग, आपसे एक विनम्र निवेदन है, अब मैं अगली वीडियो तभी बनाऊंगा जब सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाएंगे। आप ये नहीं सोच रहे हैं आपके लिए सर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सर के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़वाइए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो, वो पढ़ाने में भी अच्छा है, हम मोटिवेट हों थोड़ा। और एक तो फुल कंटेंट फ्री में दे रहे हैं। अब यूट्यूब में उठा दे दीजिए, 5-5, 6-6 वीडियो कौन बनाता है प्रॉफिट लॉस का। बस वो लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा देंगे, कॉन्सेप्ट भी नहीं बताते, एक आध दो बता देंगे, वही आप लोग खुश हो जाते हैं, और वहाँ से आता भी नहीं है। हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन यहीं से आएगा, चाहे आप आगामी लेखपाल परीक्षा, यूपी पुलिस या सीटेट, यूपी टेट, चाहे जो पेपर उठा देखिए, हमने जो जो टॉपिक कवर किया उसमें से क्वेश्चन है या नहीं, आप बस इतना बस देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन हमारे टॉपिक से ही है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए, जो जो कोचिंग इफर्ट नहीं कर पा रहे हैं वो घर बैठे तैयारी करें। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को दोस्तों में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल, मतलब प्रॉफिट लॉस ही पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक डाल दें, टॉपिक क्या डालें, चलिए प्रॉफिट लॉस में हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, वो सब क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। एक आदमी ने, एक जो है आदमी है, एक आदमी ने, एक आदमी ने, एक आदमी ने कुछ संतरे, देखिए यहाँ कुछ संतरे, कुछ संतरे, एक आदमी ने कुछ संतरे, 11 संतरे, 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 1 रुपए की दर से खरीदे, 1 रुपए की दर से खरीदे, क्या किए, खरीदे। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, 10% लाभ कमाने के लिए, 10% लाभ के लिए, मतलब 10% प्रॉफिट के लिए, 10% लाभ के लिए, 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे, उसे 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने संतरे, कितने संतरे, कितने संतरे बेचने होंगे, बेचने होंगे, बेचने होंगे। देखिए, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो आप सेशन को जरूर शेयर करिए दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी लाभ हो। तो चलिए हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि वहीं से हमको सोल्यूशन मिले। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए जब तक आप समझ न जाए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बस ट्रिक ही नहीं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो हम पहले समझें। एक कह रहा आदमी ने कुछ संतरे जो है, कुछ संतरे लिए, 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे।
तो कितने 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। फिर उसको क्या कर रहा है, 10% लाभ कमाने के लिए 1 ही रुपए में कितने संतरे बेचेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए, एक बार आप लोग भी पढ़िए, एक बार आप लोग पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। तो पढ़िए क्वेश्चन। एक आदमी ने, चलिए आप ही पढ़ लीजिए। पढ़ लिया होगा। चलिए देखिए इसमें कैसे करते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कीमत लिखते हैं, कीमत लिखते हैं, यहाँ हम लोग संतरे मतलब जो वस्तु या आर्टिकल है, लेकिन हमारा संतरे का है तो संतरे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसको 10% लाभ कमाना है, बताइए 10% लाभ कमाना है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10, 10% का होगा ना, बराबर, तो 10 की चीज 11 में बेचेगा। ठीक है, एक चीज हम आप लोग नोट करके लिखिए कि जो कीमत का रेशियो होता है, जो कीमत का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट आर्टिकल का रेशियो हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, जब कीमत का रेशियो होता है वही आर्टिकल का रेशियो होता है। नोट करके यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एक बार नोट में लिखते हैं, नोट करके ऐसा लिखेंगे हम लोग, क्या जो कीमत का अनुपात होता है, लिखेंगे इस तरह क्वेश्चन जब भी हमको मिले, जो कीमत का अनुपात होता है, जो कीमत का अनुपात होता है, अनुपात होता है, जो कीमत का अनुपात होता है, जो कीमत का अनुपात होता है उसका उल्टा वस्तुओं का अनुपात होता है, उसका उल्टा वस्तुओं का अनुपात होता है। क्या होता है, वस्तुओं का अनुपात होता है, वस्तुओं का अनुपात मतलब रेशियो होता है, मतलब जो कीमत का अनुपात होगा वो वस्तुओं का उल्टा होगा, वस्तुओं का अनुपात होता है। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, क्वेश्चन जब हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का धन समान रखना है। अब बताइए, क्रय मूल्य 1 रुपए है, 1 ही रुपए में बेचना भी है, कितने संतरे हमको बताना है। कब, लिखिए जब क्रय मूल्य, और लिख लीजिए चाहे नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन देख के समझ में होगा, लिखिए अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का धन समान रखना हो, जब, इसमें लिख लीजिए जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का धन समान रखना हो, समान ही तो रखना है कि हमें 1 रुपये में खरीदा था, 1 रुपये में बेचना, कितने संतरों को बताना, धन समान रखना हो। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अब देखिए कह रहा है 10:1, हमने बताया जो कीमत का रेशियो होगा वही प्रोडक्ट या आर्टिकल या वस्तु का अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, बस इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 11 रुपए में 1 की दर से, अब 11 संतरे कितने 1 रुपए की दर से बेच रहा है, 1 रुपए की दर से कितना बेचेगा, 11 संतरे बेच रहा है, 11 संतरे 1 रुपए की दर से 11 बेच रहा है, तो ये भी 1 रुपए की दर से बेचेगा, कितना 10 संतरे। तो आंसर आ गया कि 1 रुपए में, आंसर क्या आएगा, 1 रुपए में 10 संतरे 10% लाभ कमाने के लिए बेचने होंगे, 10% लाभ
कमाने के लिए बेचने होंगे, बेचने होंगे। ठीक, इस तरीके से बस अपोजिट कर लीजिए और कुछ करना ही नहीं है, बस अपोजिट कर लीजिए क्योंकि 1 रुपये में हमें बेचना है तो 1 रुपये में 11 संतरे, तो वहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 10 संतरे 1 रुपये में 1 रुपये की दर से बेचेंगे 10% प्रॉफिट कमाने के लिए। बस देखिए कुछ करना ही नहीं है इसमें, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कि जब हम केस क्या होगा तब क्या होगा और देख लीजिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके फंस जाते हैं बच्चे, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, समय दे रहा हूँ आपको अच्छे से और समझ के नोट करिएगा, छापने चक्कर मत करिए। क्वेश्चन और इसी तरह ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। चले आगे, अब ऐसे क्वेश्चन आए कर लेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी पे थोड़ा चेंज करके लॉस ऑफ में निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये वाला छोड़ी, लॉस में पहले यही दे दिया आपको। चलिए देखते हैं, 1 रुपये में कुछ इसी में चेंज कर देते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपये की दर से 25 संतरे यहाँ कर दीजिए, 25 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। फिर 1 रुपये में कितना 25% लाभ कमाने के लिए। सेम उसी तरह करिए इसको आप लोग, कैसे होगा देखिए 25%, इसको चेंज करना, बस इसी को चेंज करना है हम लोग को, बाकी वो सब आप लोग नोट कर रखे रहिए। ठीक है, देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 एक लाभ कमाने के लिए 4 सी 1 रुपये का लाभ तो 5 रुपये हुआ। हाँ, संतरे कितने थे 25 संतरे थे। हाँ देखिए, अब कीमत का रेशियो है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, वही 5:4। तो पहले हम लोग बेच कितने रहे थे 25 संतरे, मतलब 5 गुणे 5 25 संतरे। अब जब प्रॉफिट 25% लाभ कमाने के लिए 25% लाभ करने के लिए कितने बेचे पड़ेंगे, तो 4 से यहाँ 5 से यहाँ गुड़ा तो 5 से यहाँ भी गुड़ा तो 20 संतरे आप लोग बेचेंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, 1 रुपये में 20 संतरे बेचने पर हमको 25% का लाभ होगा, बस यही आंसर है। देखिए क्या करना ही है, बस जो है कीमत का जो रेशियो होगा वही उसका जस्ट अपोजिट वस्तु या आर्टिकल का रेशियो हो जाएगा। फिर 5 रुपये में आप इतने बेच रहे थे, ठीक है, आप 25 संतरे बेच रहे थे, फिर 25% लाभ कमाने के लिए ये 4 हुआ, फिर 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 5 कर रहे थे यहाँ 5 से, तो 20 संतरे आ गए। चलिए ठीक है, और ये CSP SP का है, ध्यान रखिएगा।
ओके, चलिए एक क्वेश्चन और इसी में और घुमा कर पूछ ले, और घुमा कर पूछ ले, और घुमा दे, मान लीजिए घुमा दे इसमें एक आदमी ने कुछ संतरे, चलिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। ₹1 में 32 संतरे बेचने पर, क्वेश्चन घुमा रहे हैं, देखिए ₹1 में 32 संतरे बेचने पर, ₹1 में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे? ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे? कितने संतरे बेचने होंगे? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ आप देखिए दो जगह बेचने पर 40% का फायदा हो रहा है, हानि हो रही है। फिर 20% लाभ कमाने के लिए हमें ₹1 में कितने संतरे बेचेंगे? वहाँ तो एक ही चीज, ये बस ये नहीं देता था, ये क्वांटिटी नहीं देती थी कितने % हानि वाली। तो यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ भी हानि हो रही है, फिर यहाँ लाभ कमाने के लिए कितने बेचने पड़े। बस कुछ नहीं, इसमें बस वैसे करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे वस्तु, यहाँ हम लोग ब्लैक पेन का यूज करते हैं। यहाँ कीमत, पहले कीमत लिखेंगे, कीमत, और यहाँ वस्तु या संतरे लिख दीजिए, संतरे है तो संतरे। ठीक, अब देखिए 40% लाभ कमाना है, बताइए 100 की चीज है, 40% 140। ठीक, तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए 140, सॉरी वहाँ हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है, 40% की हानि क्या हो जाएगा शरीर में? 60, तो 60 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, और फिर क्या करें? 20% लाभ कमाना है, मतलब 100 की चीज, वही चीज 120 हो जाएगा, तो फिर 120 यहाँ लिख दीजिए। रेशियो है, चाहे तो इसको यहीं काट लीजिए, 60 कम 60, 60 दूनी 20, 1:2 कीमत आई। बस इसका अपोजिट हो जाता है आर्टिकल का, तो 2:1 हो गया। कितना बेच रहा था? 32 संतरे, तो 32 कैसे आएगा? 16 दूनी 32 होता है, कितना? यहाँ भी 16 से गुणा करेंगे, 16, बस 16 संतरे आ गए, 16 संतरे आंसर आ गया। क्या आंसर हो जाएगा? 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में हमको 16 संतरे बेचने होंगे। बस यही करिए, जो कीमत यहाँ लिखी है 40% हानि होती है, मतलब 100 में जब 40 घटाएंगे 60 आएगा, 60, और 20% लाभ कमाना है तो 120 हो गया, 100 में 120। बस जो रेशियो इनका लीजिए, फिर इसका अपोजिट ये हो जाता है 2 और 1, और बेच कितना रहा था? 32 संतरे, तो 16 2 जो 32 से गुणा कर भाग करेंगे 2 को, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 16 × 2 16 × 2 32 हो गया। फिर यहाँ भी 16 से गुणा कर दीजिए, तो ₹1 में 16 संतरे बेचेंगे, तभी 20% का लाभ। बस इतना क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, यही घुमाता है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन और बता दीजिए आप लोग को। नोट करिए, दिख रहा है ना सबको? राइटिंग क्लियर है? चलिए,
इसी में बताते हैं, घुमा देता है। देखिए पूरा रफ कर देते हैं। आज आपको हर वैरायटी, ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना, प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन ना छूटे, हर एक क्वेश्चन आप लोग कवर कर लें, हर एक क्वेश्चन। और शेयर करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए। आपको इतने अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं ना, आपका एग्जाम से बाहर कोई फंस ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो हमने बताया उसी में से आएगा। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा, गारंटी लेता हूँ। इतनी इजी ट्रिक के साथ आप अगर प्रैक्टिस करें, विश्वास माने, एक क्वेश्चन को आप 5-10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस शेयर करिए दोस्तों, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 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 एक आदमी को 20% की हानि, एक आदमी को 20% की हानि, 20% की हानि, एक आदमी को 20% की हानि, क्या एक आदमी को 20% की हानि होती है? क्या होती है? 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? कहते घुमा दिया ना, कितने संतरे बेचने होंगे। अब देखिए हम ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं, घुमा रहे, आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम ऐसी ऐसी ट्रिक बता रहे हैं ना, आप देखते ही क्वेश्चन को उड़ा देंगे 5 सेकंड में। क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड का होता है, तो इसीलिए आपको ऐसा फुल कंटेंट, फ्री में कंटेंट दिया रहा है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप शेयर ज़्यादा करिए सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप तोबा करने लगेंगे वहाँ बैठ के। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर क्या, 40 रुपये 45 संतरे बेचने पर क्या होता है? उसको 20% की हानि होती है, और फिर 20% लाभ भी कमाना है, और उसको बताना भी है 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। बस उसी तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ कीमत लिखेंगे, फिर यहाँ संतरे लिखिए, पहले संतरे लिखिए। 20% हानि होती है, मतलब 100 की चीज 20 में गई तो हानि हुआ कितना? 80 का, 80 रेशियो। फिर 20% लाभ भी कमाना है उसे, मतलब 100 में 20% 120 हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक, काटिए, कट रहा है तो 4 से काट दिए, 0 0 तो पहले कट गए, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 रेशियो 3 आया। बस इसका अपोजिट ये हो जाता है वस्तु का, मान संतरे यहाँ पे है, ये आर्टिकल है, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 3:2। अब बेच कितना रहा था? 40 रुपये में 45 संतरे, मतलब 45 संतरे बेच रहा था, मतलब 15 थी यहाँ 45, तो यहाँ भी 15 से गुणा करिए तो आ जाएगा 30 संतरे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? 30 संतरे का क्या है? 30 संतरे का कितना है? 40 रुपये में 30 संतरे का गए, 30 संतरे का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस कितना है? 30 संतरे की सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपये में ही बेच रहा था ना, 40 रुपये में, तो 40 रुपये में 30 संतरे बेच रहा है, तो उसके 30 संतरे का सेलिंग प्राइस आया 40 रुपये। और फिर तो एक संतरे का यहाँ कर सकते हैं, एक संतरे का सेलिंग प्राइस 40/30 कर सकते हैं, 40/30। अब हमें कितना बताना है? 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 24 कर सकते हैं। 24 संतरे का SP
नहीं बता सकते? कुछ नहीं, यहीं पर बस करना था। 24 संतरे का सेलिंग प्राइस 40 गुणे 30 इंटू 24, 0 से 0 कटा, 3 अट्ठे 24, 8 चौका 32, बस 32 संतरे आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी इजी ट्रिक है। तो हमें बता देंगे 20% लाभ कमाने के लिए हमको 24 रुपये में 32 संतरे बेचने होंगे। कहीं रुक जाइए, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? उल्टा हम लोग कर दिए क्या यार? तो मैं 24 संतरे का सेलिंग प्राइस नहीं पूछा था। देखिए 24 रुपये में हमें पूछा था। एक मिनट, देखिए 24 रुपये हम लोग उल्टा कर दिए। 24 संतरे का तो देखिए सही कर लेते हैं। यहाँ उल्टा हो गया, देखिए यहाँ उल्टा हो गया। हम लोग क्या है 40 रुपये में 30 संतरे बेच रहे थे ना। 40 संतरे का SP नहीं, देखिए 30 संतरे नहीं, तो हमें बताना है अगर विक्रय मूल्य जो है 40 संतरे का अरे गए तो 40 रुपये में हमें 30 संतरे मिल रहे हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन छोटे से लिखते हैं। 40 रुपये में हमको 30 संतरे मिल रहे हैं ना, तो 40 रुपये में उल्टा हम लोग कर दिया ना। 40 रुपये में हमें 30 संतरे मिल रहे हैं। 40 रुपये में 30 संतरे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने संतरे? 30/40 संतरे, 30/40 संतरे उल्टा कर दिए थे। तो 24 रुपये में बताना है ना, तो 24 रुपये में हमें 30 गुणे 40 इंटू 24, 4 छंगा 24, 6 18, एक 24 रुपये में 18 संतरे बेचने होंगे। 24 रुपये में 18 संतरे हमको बेचने होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको पूछा था, उल्टा लिख दिया था मैंने ना। 24 रुपये में हमको 18 संतरे बेचने होंगे, कितना? 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। जस्ट अपोजिट है उसका, ठीक है। देख लीजिए, हमने तो ये निकाल लिया, लेकिन हमको 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो हम यहाँ निकाले हैं कि 40 रुपये में हम 30 संतरे बेच रहे हैं। 40 रुपये में ही तो बेच रहे हैं। 40 रुपये में 30 संतरे बेच, तो 1 रुपये में 30/40 संतरे बेचेंगे। तो हमें 24 रुपये में बताना है, तो 24 में गुणा कर देंगे तो 18 संतरे आ जाएंगे। 24 रुपये में हम लोग 18 संतरे बेचेंगे। इस तरह क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। कुछ अगर यहाँ तो आप कर ही लेंगे, फिर यहाँ की बात आप बता ही देंगे जैसे बताते थे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन घुमाएगा, बस आप क्वेश्चन को समझना बस है। समझ गए तो बस तुरंत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से बारीकी से पढ़ना है, तो वहीं से हमारा क्वेश्चन निकल आता है, क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन भी निकल आता है। कुछ और अब नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं कि आता है वो, तो बहुत इजी होता है, लेकिन वो उसमें लोग जुड़ा भाग कर लेते हैं। उसको बहुत इजी तरीके से बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन अलग ही टाइप का है, वो सब अलग टाइप के, सब अलग टाइप के हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो बच्चे घबरा जाते हैं। सब अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन हो गया होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से बताया जा रहा है। इतने अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अगर नहीं पढ़े होते तो आप फंस जाते हैं, विश्वास मानिए, आप कर ही नहीं पाते हैं। तो बस यही ट्रिक है, इस पर सॉल्व करिए, क्वेश्चन इस पर लगाइए। आप खुद ही 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगाएं, खुद ही आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, क्वेश्चन आपको कहीं बाहर ही नहीं जाएगा, ठीक है। चलते हैं, शेयर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तभी हम अगली टॉपिक लेकर अब आएंगे। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी। देखिए, एक आदमी कुछ वस्तुएं
₹5400 में एक आदमी है, एक आदमी 5400 एक आदमी कुछ वस्तुएं एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹5400 में खरीदता है। ₹5400 में खरीदता है। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹5400 में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। कितना? 5% लाभ पर बेच देता है। लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचेगी? कितने लाभ पर बेचेगी? उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। देखिए इस तरह क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा चौड़ा, आप घबरा जाएंगे, करवे नहीं करेंगे, छोड़ चले जाएंगे, पक्का छोड़ चले जाएंगे। हम आप आज ऐसा बता देंगे इस ट्रिक को कि आप छोड़े क्या, अरे फूक देंगे तो उड़ जाएगा। 2 लाइन क्वेश्चन है, 3 लाइन का, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। हम ट्रिक तो बता रहे हैं, इतने लेंदी क्वेश्चन, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। और आप जरूर शेयर करिए वीडियो को, इतने अच्छे कंटेंट आपको दिया जा रहा है फ्री में, तो आप शेयर करिए। बहुत अच्छी ट्रिक बताया जा रही है ताकि हमारे भाई बहनों को भी फायदा हो, जो हमारे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, मैथ की, उनको लिए ईजी लगे, चीज़ें ईजी लगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹5400 में खरीदता है, 5400 उसकी कॉस्ट प्राइस है, और कह रहा है 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। और कह रहा है बची हुई वस्तु को कितने लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तु, टोटल वस्तुएं जिस पे है 13% का लाभ। ठीक है, अब हम इसकी जरूरत को नहीं समझते, इसको समझते ही नहीं, कुछ हमको लाभ बताना है, सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए कह रहा है 2/3 भाग, सोचिए 2/3 भाग को 5% में बेच रहा है, मतलब टोटल कितने भाग हैं? टोटल हमारे 3 भाग हैं, और 2 भाग बेच रहा है। 2 भाग 5% लाभ पर बेच रहा है, 5% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हुआ? 5 दूनी 10%। फिर पहला पार्ट हो गया, बचा कितना? 2 भाग तो बेच दिया आपने, बचा कितना? 3 में से 2 का 1 भाग। 1 भाग को फिर कह रहा है बची हुई वस्तु, मतलब बची हुई, ये पार्ट हुआ, बची हुई वस्तुओं कितने परसेंट पर बेचे। हाँ, कितने परसेंट पर बेचे, बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट पर बेचे। ठीक है, बची हुई वस्तु कितने परसेंट पर बेचे कि 13% का, सभी वस्तुओं पर 13% का उससे लाभ हो। ठीक है, बची वस्तुओं 13% का लाभ हो। अब बताइए उसे कुल सभी वस्तु, मतलब सभी वस्तु ये है तो इसको गुणा कर देते हैं, 3 वस्तु, और कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? पूरा देखिए कहना सभी वस्तु, मतलब सभी वस्तु ये हुई, तो टोटल हमारा क्या हो? 3 वस्तु है, तो 3 वस्तु में उसे 13% का लाभ हो रहा है। ठीक, अब देखिए 13 3 39, 13 3
39। अब जब ये 39% आया तो ये बची वाला नहीं निकाल सकते, 39 में 10 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, 29% ये हो जाएगा। अब 29 ये कब आया होगा, जब यहाँ 29 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 29% से एक में, तो बस आंसर आ गया हमारा। तो पूछ रहा था बची हुई वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे तो सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। तो आ गया हमारी बची हुई वस्तु को हम कितने % लाभ पर बेचेंगे, 29% लाभ पर बेचेंगे। बस यहीं से आंसर आ गया, 29% लाभ पर। क्या करना था, क्या दिक्कत है, बहुत ही उसी तरीके से देख लीजिए। हम इस नंबर को हमने उठाया भी नहीं, जो क्वेश्चन का तो वही बस हमने किया। 2/3 भाग 5% बेच रहा है, मतलब 2 भाग 5% बेच रहा है, बचा एक भाग कितने % बेचे कि टोटल उसे 13% का प्रॉफिट हो। तो वस्तु तो 3 हुई, 3 वस्तु पे टोटल वस्तुओं पे 13% का लाभ, मतलब 13 3 39 और ये 2 5 10 होगा, तो बचा यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 29 हो जाएगा। इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये वाला तो पता ही चल जाएगा 29%। 29 ये कब आएगा, जब एक में 29 का पूरा करेंगे। तो यही हमको पूछ रहा था 29% ना। बताइए कितना इजी है, कितना इजी, आप छोड़ के चले आते हैं, विश्वास मानिए छोड़ कर आते हैं क्वेश्चन, आपको कितने आसान तरीके से बता दिया गया। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत करें तो आप दोस्तों आप भी मेरे लिए मेहनत करिए, सब्सक्राइब हमारा बढ़वाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम बोल रहे हैं हर एक बंदा 2 सब्सक्राइबर बढ़ाए तब भी हमें कुछ तो बेनिफिट हो, हम आगे कंटेंट और अच्छा बनाते हैं ना। देखिए आज 5वीं क्लास प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर यूट्यूब पे भी मिलेगा 1-2 क्लास तो खत्म, यहाँ 5 क्लास ली जा रही है आपकी। आज समाप्त हर एक टाइप को टच किया गया है, ऐसा कि नहीं छोड़ के बताया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, ऐसा होगा कि आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप घबराइए मत, बस यही आप को फॉलो करेंगे, जैसा कह रहा वैसा कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हमको क्लियर कर दें जो एग्जाम में आते हैं, आप छोड़ चले जाते हैं, बट्टा के ही है। जैसे आप लोग दुकान पे जाते होंगे तो कहता है, जैसे कह दिया 3 वस्तु अगर 3 खरीदने पर एक वस्तु फ्री, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, या इंग्लिश में इसे कर सकते हैं बाय 3 कैसे, बाय 3 गेट वन फ्री। तो इस ऐसे आया जाएगा, तो आप कैसे इस पर डिस्काउंट कितने % का डिस्काउंट हो रहा है कैसे बताएंगे। देखिए मान लीजिए एक आर्टिकल का दाम, सपोज कर लीजिए कुछ भी मान लेते हैं हम, एक आर्टिकल का दाम, एक आर्टिकल का प्राइस हम लोग मान लेते हैं, एक आर्टिकल का 10 रुपये में है, कितने 10 रुपये में। अब देखिए बाय 3 गेट 1 फ्री, आप दुकान गए, दुकानदार ने एक ऑफर रखा कि 3 वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो 1 वस्तु आपको फ्री में दी जाती है। क्या कहता है दुकानदार, आप 3 वस्तु खरीदिए, हम आपको एक वस्तु फ्री में देंगे। तो ठीक है, तो दुकानदार देखिए, दुकानदार क्या करता है, मान लीजिए दुकानदार जो मार्क प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य है। अब देखिए मार्क प्राइस क्या होता है, हर वस्तुओं का सूची मूल्य, अंकित मूल्य। तो मार्क प्राइस तो 4 वस्तु का होगा ना, 3 और 1 4, तो 4 ही वस्तु का होगा ना मार्क प्राइस, जो 4 वस्तुओं का मार्क प्राइस का होगा।
चार वस्तुओं का मार्क प्राइस, एक वस्तु को हम लोग 10 मान रहे तो 4 वस्तुओं का 40 रुपए मान लें। 40 से 4 गुणे 10 40 रुपए मान लेते हैं। ठीक, लेकिन देखिए भाई जब वो दे रहा है एक फ्री दे रहा है, 3 पे 2 पे है ना, 3 पे एक फ्री दे रहा है तो चार आर्टिकल दे रहा है। अरे तो सूची मूल्य जो आर्टिकल मार्क प्राइस रहेगा तो चारों आर्टिकल का मार्क प्राइस रहेगा ना। वो तो उसके जगह से जा रहा है 40 रुपए ही जा रहा है। 40 आर्टिकल का दाम, 4 आर्टिकल का दाम जा रहा है। तीन पे एक फ्री दे रहा है तो 4 आर्टिकल का दाम जा रहा है कि नहीं। लेकिन आप कितना पे कर रहे हैं, आप तो 3 वस्तुओं को का ही दाम पे करेंगे। ठीक है, तो आप जो है 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पे करेंगे। 3 वस्तुओं का आप जो देंगे, 3 वस्तुओं का सीपी देंगे, है कि नहीं। सोचिए, आप 3 वस्तुओं का सीपी देंगे, 3 गुणे 10 तो 30 रुपए। भाई वो कह रहा है 3 पे एक फ्री, तो उसके दुकान से तो 4 आर्टिकल का दाम जा रहा है, मतलब 40 रुपए। लेकिन आप कितना पे कर रहे हैं, 3 आर्टिकल का दाम, तो 3 आर्टिकल का दाम 30 रुपए पे कर रहे हैं, है कि नहीं। 3 आर्टिकल का दाम आप 30 रुपए पे कर रहे हैं, सॉरी सेलिंग प्राइस कर रहे हैं ना। आप जो है 3 आर्टिकल का दाम भी सेलिंग प्राइस कर रहे हैं। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप कह रहे हैं 3 पे फ्री, तो आपका जो है 4 आर्टिकल का मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, तो आपके दुकान से 4 आर्टिकल का दाम जा रहा है और आप कह रहे हैं 4 पे एक फ्री, तो मतलब आप उसको बेच कितने रहे हैं, आपको मिल कितना रहा है 30 रुपए। तो 3 आर्टिकल का आपको सेलिंग प्राइस मिल रहा है। ठीक, 3 आर्टिकल का आपको सेलिंग प्राइस मतलब 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस मिल रहा है। ठीक, आप फिर डिस्काउंट इसमें कैसे निकालने देंगे, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 40 में 30 गए, 10 कितने पैसे, 40 पैसे, 1/4 को क्या लिखते हैं 25%। तो 25% का आप डिस्काउंट उसको मिल रहा है, 25% का उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, बाय 3 गेट 1 फ्री। आप दुकानदार हैं, आप जो है 3 सामान देने पे एक फ्री दे रहे हैं, लेकिन आपका जो है अंकित मूल्य मार्क प्राइस 4 वस्तुओं का जा रहा है, तो 4 वस्तु का मार्क प्राइस बराबर 40 रुपए। ठीक, लेकिन आप जो है सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस आपको जो पैसे मिल रहे हैं 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 30 रुपए मिल रहे। तो यहाँ पर अगर डिस्काउंट परसेंट पूछे तो आप निकाल सकते हैं 40 को 30 में बेच रहे हैं, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट कितने पे, 10 का 40 पे, तो 25% आ गया इसका। ठीक, अगर मान ली यही कह दे, यही क्वेश्चन में कह दे कि 5 खरीदने में 4 फ्री। अब देखिए कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 5 खरीदने पे 4 का फ्री। तो आपका जाएगा 5 4 9 आर्टिकल का क्या जाएगा मार्क प्राइस, 9 आर्टिकल का 90 रुपए, 9 आर्टिकल का 90 रुपए। मिले कितने पे, 5 आर्टिकल का मिलेगा, 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा 50 रुपए मिलेगा। तो 90 में से 40 का कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। 40 कितने पैसे 90 पैसे, ये कट गया 4/9, 4/9 चलिए छोड़ दीजिए, 400/9% छोड़ दीजिए, 400/9% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 40 से सॉल्व करें 9 36 44 पॉइंट कुछ करके आएगा, वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करें। अब देखिए दुकानदार, मान लीजिए 5 के अंदर 4 फूल, मान लीजिए दुकानदार, देखिए दुकानदार भी बहुत अच्छा ये कर रहा है, कह रहा है 5 आर्टिकल लो आपको 4 फ्री मिल रहा है। एक और ऑफर दे रहा है लुभाने के लिए, कह रहा है हम आपको सेलिंग प्राइस पे 20% का और डिस्काउंट देते हैं। 5 और 4 तो फ्री दे ही रहे हैं, लेकिन हम आपको 20% और डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए प्लस 20% और डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% की छूट और दे रहे हैं, 20% की छूट हम और दे रहे हैं। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है
5 पे तो एक फ्री दे रहे हैं, 5 पे 4 मुफ्त तो दे रहे हैं, लेकिन 20% का छूट भी दे रहे हैं हम आपको। तब आप बताएंगे कितना डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है। तो मान लीजिए अंकित, अब डायरेक्ट करेंगे, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। एक आर्टिकल हम लोग एक आर्टिकल का दाम हम लोग मान लेते हैं कितना, 10 रुपये, वही मान के चलते हैं। तो अंकित मूल्य कितने का जाएगा, 5 4 9, 9 आर्टिकल का तो 90 रुपये। हाँ, और विक्रय मूल्य कितने का जाएगा, आप देखिए विक्रय मूल्य आप फंसिएगा। मेडिकल विक्रय मूल्य आपका जो है 5 आर्टिकल का जाएगा, आपको मिलेगा 5 आर्टिकल का दाम, लेकिन उसने दुकानदार 50 रुपए, लेकिन दुकानदार ये कह रहा है आपको विक्रय मूल्य पर 20% की छूट और दी जा रही है। ठीक है, 50 का 20% क्या होगा, 1/5 होता है, 1/5 मतलब 50, 10 मतलब 50 का तो दे रहे हैं, 10 रुपए का और छूट मिल रहा है, तो 50 का तो ये हुआ आपका अंकित मूल्य, 10 रुपये और छूट मिल रहा है, मतलब 40 रुपए का मिल रहा है। 50 माइनस 10 40 रुपये, 40 रुपये। अब आपको डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 50 का 90 पे, बस सॉल्व कर दीजिए। डिस्काउंट परसेंट आपका आ गया, डिस्काउंट परसेंट 500/9, 500/9, 9 × 45, 9 × 45, 9 × 45, 9 × 45, 44 सही, 4/9% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बस इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे हम लोग टैकल करेंगे, देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली कर सकेंगे, आज उम्मीद करता हूँ, और आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरीके से। बाकी हमारे हर तरह वैरायटी क्वेश्चन हमने टच कर लिए हैं, कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है आपके लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करते रहिए वीडियो को। जिस बच्चे को डाउट हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकता है क्वेश्चन, 7007622151 व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, और ऑफलाइन वैसे जुड़ना चाहता है, ये नंबर है, कांटेक्ट कर सकता है। देखिए हम और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। बाकी हमने तो हर वैरायटी का करा ही दिया है, कोई चीज़ बची हुई है। क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन वाला आपको, क्वेश्चन वाला आपको करा देते हैं, आ जाता है कभी कभी सीटेड यूटीटेड में आ जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको करा दे, लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन करा देना है ताकि उस पर आप लोग सब लोग कर लीजिएगा। उसी तरीके क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक, तो आप हमने कंडीशन रखी, जब आप तक हमारा सब्सक्राइब बढ़ेगा नहीं तब तक हम नेक्स्ट क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, आपको फुल कंटेंट फ्री में दिए जा रहे हैं और अच्छे समझाया जा रहा है, क्वेश्चन आप बस प्रैक्टिस करिए, लग जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए, देखिए एक आदमी है, क्वेश्चन लंबा रहेगा लेकिन आपको समझना है। एक आदमी है और क्वेश्चन में दम नहीं रहता, इक्वेशन टाइप का होता है। एक आदमी, एक किताब और पेन, एक आदमी एक किताब और पेन, एक किताब और पेन, पेन लिखिए, पेन लिख रहा हूँ, एक किताब और पेन 25,000 रुपये में खरीदता है। कितने, 25,000 रुपये में खरीदता है, 25,000 रुपये में खरीदता है। वह किताब को 13%, वह किताब को
13%, 13% और पेन को 17% और पेन को 17%, 17%, किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, बेचता है। अगर वह किताब को अगर वह किताब को अगर वह किताब को अगर वह किताब को 17% 17% और पेन को 13% मतलब 13% लाभ पर बेचे, 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा, तो उसे 80 रुपये ज़्यादा 80 रुपये 80 रुपये ज़्यादा 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का सीधी बताइए, किताब और पेन का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताओ। किताब और पेन का क्रय मूल्य बताओ। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक आदमी है, किताब और पेन को 25,000 रुपये में खरीदता है, किताब को 13% लाभ पर, पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वो किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का हमें दाम बताना है, किताब और पेन का दाम बताना है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। थोड़ा साउंड की दिक्कत होगी, पूरे वाला आ रहा है कुछ है, तो क्वेश्चन देखते रहिए, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हम रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन भी हो रहा है, तब तक सुनाई देगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या है, किताब और पेन का 25,000 रुपये में करता है, मतलब बुक प्लस पेन इक्वल टू 25,000 रुपये में। बुक और पेन को 25,000 रुपये में, ठीक। फिर कह रहा है वो किताब को 13%, 17%, पेन को 17% लाभ बेचता है। अगर वो किताब को 17% और 13% को लाभ पर बेचे तो 80 रुपये ज़्यादा मिलता है। बताइए किताब और पेन को 13%, किताब को 13% और पेन को 14%। थोड़ा रुकते हैं।
माइनस पी, देखिए 17 में 4 है 4। अरे यार रुकते हैं क्वेश्चन। आप तो वही क्वेश्चन आप जो है और डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन आप सबसे ध्यान से नोट करते रहिए। थोड़ा आज हमको लेट हो गया, तो आज हमें लेट हो गया तो कचड़े वाले आए ना, नगर निगम वाले आते हैं हमारे, तो वही लोग की आवाज़ क्या बोलते हैं अगर तेज से बजाते हैं लोग, तो तक हम लोग बात ही कर लेते हैं। क्वेश्चन लोग रख कर देते हैं, क्वेश्चन लोग रख करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन और क्वेश्चन दूसरा लग देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन आपको बताएंगे पहले, उसके पहले क्वेश्चन आपको और बता दें। चलिए 8 किताबों, बस 1 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। 8 किताबों, इतना टाइम भी आज ज़्यादा हो गया क्या? बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी हम ये क्वेश्चन समझा दूंगा इजी वाला, तो वो कर लेंगे। 8 किताबों और 5 पेन, 8 किताबों और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपये है। 92 रुपये है। 3 किताबों और 2 पेन, 3 किताबों और 2 पेन, 3 किताबों और 2 पेन, 3 किताबों और 2 पेन की कीमत ज्ञात करो, कीमत ज्ञात करो, कीमत ज्ञात करो, कीमत ज्ञात करो। यदि 5 किताबों और 8 पेन और 8 पेन की कीमत, 8 पेन की कीमत, पेन की कीमत 77 रुपये, 77 रुपीज़ है। देखिए वह क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा कि पहले उसको बताने से पहले आपको थोड़ा एक क्वेश्चन और बता दूं ताकि डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए 8 किताब मतलब 8 बुक प्लस 5 पेन की मतलब प्लस 5 पेन की कीमत जो है, देखिए अभी तक कर जाएगा 92 रुपीज़ है। 8 बुक और 5 पेन की कीमत, और पूछ क्या, और 5 किताबें, 5 बुक और 8 पेन की कीमत जो है 77 रुपये है, ठीक है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, 3 बुक, बस इसमें इक्वेशन बनाना रहता है, कुछ करना रहता है। क्वेश्चन आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं सॉल्व करना। 2 पेन की कीमत हमें बताइए। तो देखिए हम इससे कुछ और, हम इसलिए नहीं बता रहे क्वेश्चन आप लोग लीनियर इक्वेशन नहीं जानते, क्योंकि देखिए आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको इतना समय नहीं रहेगा कि इक्वेशन बैठ के, हम जानते हैं आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, फिर इसको वैल्यू इसमें रखेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? पहले एक बार इन दोनों को आप घटा दीजिए, इस इक्वेशन को पहले एक बार आप लोग घटा दीजिए एक बार। हम घटा देते हैं तो क्या होगा, 8 में से 3 5 गया, 3 बुक और 5 में से 8 गया -3 पेन बराबर 92 में 72 गए, 7 5 12, 8 में 7 गए 15, क्या आ गया। 3 कॉमन अगर लेंगे b माइनस पी बराबर 3 कॉमन लेंगे 15, तो b माइनस पी क्या आ गया हमारा 3 5 15। देखिए एक इक्वेशन हमने ये बना लिया,
एक बार हम लोग घटाए हैं, एक बार जोड़ देंगे इसको। 8 4 12 13, 13 बुक प्लस 8 4 12 13, 13 पेन जोड़ देंगे। 7 2 9, 9 7 7 14 16 169। 13 कॉमन ले लेंगे, बुक प्लस पेन इक्वल टू 169। तो बुक प्लस पेन इक्वल टू 169 में 13 का जब भाग देंगे कितना है, 13 बार जाता है, 13 का स्क्वायर होता है तो 13। ये हमारी दो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी होगा। कैसे? देखिए, जब भी आपको दिखे b माइनस एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करिए, जो पॉजिटिव रहता है, जो बड़ा वाला रहता है, उसको जोड़ दीजिए। 2b जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा। तो 2b बराबर 13 5 18 18, तो b बराबर 18/2 9, तो b बराबर 9। b बराबर 9 आया तो यहाँ रख दीजिए, चाहे तो b बराबर यहाँ रख दीजिए। b बराबर 9 आया तो p बराबर 4। p बराबर, तो पेन बुक का दाम आ गया 9 रुपये, पेन का 4 रुपये। तो हम पूछ क्या रहा था, 3 बुक और 2 पेन का दाम। तो एक पेन का आया 9 रुपये, 3 गुणे 9 प्लस 2 गुणे पेन आया 4। 9 3 27, 27 4 दूनी 8, 7 7 14 15, 35 रुपये आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, बहुत इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, और जो बताया तो वो भी लीनियर इक्वेशन है। आपने क्वेश्चन नोट किया हो तो उसको सॉल्व करिएगा, उम्र काफ़ी है। तो आपको आज आपका यहाँ प्रॉफिट लॉस चैप्टर खत्म होता है। अब आप क्या करना, आप जितने भी टाइप के वैरायटी क्वेश्चन बताएं उसको जाकर आप लोग प्रैक्टिस करिए और मॉक लगाइए। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर उठाइए, उससे जिस एग्ज़ाम में आया है उसको सॉल्व करिए और हमारी ट्रिक को फॉलो करिए। देखिए, आपको 5 सेकंड क्वेश्चन बनेगा। पहले आप प्रैक्टिस करिए, फिर आप मॉक देखिएगा। तो आप देखिए उसको, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब बढ़वाइए। अब सब्सक्राइब आएगा तभी हम अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो मिलते हैं सब्सक्राइब के बाद अगली क्लास में। वैसे हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सेल्फिश हैं, सर जी बहुत सेल्फिश है, नहीं पढ़ा सब, हम तो पढ़ाएंगे। मैं कहाँ भी हम आपको बोल रहे, लेकिन थोड़ा हमें अच्छा लगेगा जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ज़्यादा ज़्यादा, हम भी मोटिवेट होंगे आपकी, हम स्टूडेंट, हम दोस्तों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और वो हमारे लिए कुछ करें, वो भी उनका भी तो दायित्व बनता है, सबके लिए भी कुछ करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रेशियो प्रोपोर्शन से पढ़ाएंगे, अनुपात और समानुपात से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए वीडियो को। तो मिलते हैं कल की क्लास में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नए चैप्टर साथ। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।